इस वीडियो में और मेरे इस अनुभवी कथन में बात करती हूँ आज ही अपने एक नवेकले से मूड की, जिसमें खींचातानी सी है और जे कुछ पाना चाहता है, जहाँ जे पाना चाहता है, जहाँ इसको आज का मेरा मूड देना चाहता है। हम कैसे अपने मूड को समझेंगे और हम कैसे अपने मूड के साथ बर्ताव करेंगे और हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे आज के हालात, जहाँ हमारा आज का मूड हमको क्या बताना चाहता है। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में अपने इस एक्शन के साथ और अपने इस अनुभव के साथ आप लोगों से साझ पाती हूँ। बहुत ही निराला सा और बहुत ही अद्भुत सा एक जीवन का मूड होता है, जिसमें जीवन हमको सिखाता चला जाता है। हम सीखते हैं, चाहे हमारी अचेतन अवस्था हो, चाहे चेतन अवस्था हो, चाहे हम कॉन्शियसली सीखें, चाहे हम अनकॉन्शियसली सीखें, जहाँ हम सब कॉन्शियसली सीखें। कहीं से भी सीखते हैं, कैसा भी करते हैं, जे हमारे पर निर्भर करता है, हमारी होशमंदी पर। अगर हमारी होशमंदी बहुत कम मात्रा में है, हमारी अचेतन अवस्था वो चीज सीख जाएगी। हम कभी भी कहीं भी आने वाले युग में, आने वाले वक्त में उस चीज को समझेंगे और कहेंगे कि जी मुझको कौन समझा गया और मुझको जी कौन सिखा गया। हमने जीवन में अपने आप में ही सीखा हुआ होता है, चाहे हम अचेतन अवस्था में सीखते हैं, चाहे हम चेतन अवस्था में सीखते हैं, चाहे हम सपने में सीखते हैं, चाहे हम जागते संसार में सीखते हैं, चाहे हम सोए हुए संसार में सीखते हैं। सीखना हमारा एक स्वभाव है जो हम सीखते चले जाते हैं। मौत से हम सीखते हैं, जन्म से हम सीखते हैं, रिश्तों से हम सीखते हैं, दुश्मनों से हम सीखते हैं। हर चीज जैसे मैं आज देखती हूँ, मेरे चारों तरफ का संसार है, मैं सबसे ज्यादा किससे सीखती हूँ? क्या मैं उस पर मोहर लगा सकती हूँ कि मैं इस हिस्से से ज्यादा सीखती हूँ, इस हिस्से से कम सीखती हूँ? नहीं, मैं हर हिस्से से सीख रही हूँ। अगर मैं साइलेंस हूँ तो साइलेंस टीचर है, अगर मैं किसी इंसान के पास बैठी हूँ तो इंसान टीचर है, अगर मैं किसी हालात में हूँ तो वो हालात टीचर है, अगर कोई इंसान मुझको आकर बोलता है तो वो बोलना टीचर है, अगर मैं कुछ सुनती हूं तो वो सुनना टीचर है। और मैं क्या हूं? एक सीखने वाला केंद्र, सिखाने वाला केंद्र नहीं, सीखने वाला केंद्र। मेरे आज के मूड में कुछ खलबली सी है। इस खलबली के एहसास में से मेरे को क्या पहला अल्फाज ही है कि मेरे मूड में खलबली है। और जहां पर भी मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है कि जहां पर सवाल पैदा होता है वो सवाल में ही जवाब होता है। मैंने लफ्ज क्या बोला? खलबली। मेरे मूड में कुछ खलबली सी है। खलबली मतलब के कोई रुकावट, मतलब के कोई टेढ़ मेढ़, मतलब के हम इसको बहुत ही अल्फाजों के साथ में आप लोगों के साथ साझ पा सकती हूँ इस बात की। मतलब के खलबली कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है जो सीधा होना चाहता है। मेरा मूड टेढ़ा मेढ़ा है, या मेरे हालात टेढ़े मेढ़े हैं? कौन सी चीज है जिसके कारण मेरे में खलबली है? मेरा मूड क्यों उतार चढ़ाव में है? मेरे हालात उतार चढ़ाव में है? नहीं। मेरा मूड उतार चढ़ाव में है? नहीं। फिर ये क्या चीज है जो मेरे में खलबली मचा रही है, जिसका उतार चढ़ाव में अपने अब इस वक्त में देख रही हूं? अब मैंने देखना है मेरा बैलेंस कहीं पर खराब है। वो बैलेंस किसका खराब है? मेरे हालात का या मेरे मूड का? मैं देखती हूं कि मेरा मूड भी वैसा ही है, सिंपल सा है, और मेरे हालात भी सिंपल से हैं। इनमें भी कोई खलबली नहीं है, इनमें भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है। जहां पर क्या है, मैं देखती हूं कि मैं जीवन में एक डिसीजन लेना है, एक फैसला लेना है कि मैंने किस रास्ते पर चलना है। ये खलबली है मेरे लिए।
मेरे में सवाल है कि मैंने साइलेंस में चलना है, साइलेंस में एंटर हो जाना है, उस दरवाजे पर चली जाना है और दरवाजा में बंद कर देना है। आगे मैं साइलेंस में जाती हूँ, दरवाजा मेरा खुला होता है तो बाहर निकल आती हूँ। अब मैं उस दरवाजे में ऐसे दाखिल होना चाहती हूँ कि दरवाजा फिर से मेरा खुले ना। दूसरी तरफ है मेरे संसार, दूसरी तरफ है मुझको संसार से प्यार है और मैं उस संसार को ठप करना चाहती हूँ। और इनमें से मैं दोनों में बैलेंस कैसे लेकर आऊंगी? खलबली है। खलबली अल्फाज का ही मतलब है कि मेरी खलबली कोई समानता की चाहना रख रही है। लफ्ज आ गया समानता, मतलब कि मेरे सवाल में ही मेरा जवाब है। आज समानता मुझको अपना एहसास देना चाहती है और समानता मुझको अपना एहसास कैसे देगी? अपने विरोधी रूप में आकर। समानता का विरोधी रूप क्या है? मैं भेदभाव करूं, मैं किसी को समान ना समझूं, उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी का हो जाए, बैलेंस खत्म हो जाए, खलबली मच जाए। मैंने समानता लेके आनी है। मैं समानता कैसे लेके आऊंगी? सबसे पहले मेरे लिए मेरे साथ ही मेरी संपूर्ण समानता होनी चाहिए। मतलब इसका क्या है? मेरा मन, मेरी जिंदगी, मेरे हालात, मेरी दिशा, मेरा राह, इन सब में समानता होनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में समानता लेके आनी है। उसका राह कौन सा है कि वो समानता मेरे में आएगी? हमने देखना है कि इस संसार में धर्म समानता लेके आता है। धर्म के तो पहले नाम पर ही है, जे हिंदू है, जे मुसलमान है, जे सिख है, जे ईसाई है। समानता मैं कहां से लेके आऊंगी? मैं कहूंगी कि ओ मैं सभी धर्मों को एक जैसा मान लेती हूं, तो क्या समानता आ जाएगी? नहीं। मैं कभी भी किसी भी धर्म को एक जैसा मान नहीं सकती। मैं कभी भी किसी भी इंसान को एक जैसा मान नहीं सकती। मेरी बातें हो सकती हैं, पर मेरा एक्चुअली मानना कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब तक मैं समानता को अपने भीतर पैदा ना कर लूं, मैं अपने आप में उस समानता का फूल ना बन जाऊं, मैं महक कैसे बनूंगी? जब फूल ही नहीं होगा, जब बीज ही नहीं होगा, जब फूल ही नहीं होगा, तो वहां पर महक कैसे आएगी? हो नहीं सकता। मुझको अब देखना है कि मेरे साथ मेरे लिए मेरी पूर्ण समानता है कि नहीं है। जिस समानता मेरे को आज ऐसे लगने लगी कि जैसे हम कहते हैं कि धर्म हमको जे सिखाता है, हम धर्म से जे सीखते हैं, जीवन हमको जे सिखाता है, हम जीवन से जे सीखते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इंसान में सब्र होना चाहिए, इंसान में जे होना चाहिए। आज मैं देखती हूं ब्रह्मांड एक बैलेंस है। क्या वो बैलेंस मेरे में है? वो समानता मेरे में है? मेरा जीवन जहां पर खड़ा है वो कहता है कि अब तेरा वक्त है साइलेंस होने का। साइलेंस तो मैं हूं। आज तक के मेरे साइलेंस ने, मेरी चुप ने मेरे को किस चीज में समानता दी है? आज वो एक किसी और गहरी समानता की बात कर रहा है। आज तक मेरे जीवन ने मुझको समानता दी है। संसार और परिवार एक जैसा बना दिया। चाहे मैं कहूं कि ये मेरा परिवार है, चाहे कहूं कि ये मेरा संसार है। संसार और परिवार दो अल्फाज नहीं है मेरे लिए। ये दो लफ्ज एक रूप हो चुके हैं। आज मैं किस समानता की बात कर रही हूं? वो था मेरा निजी जो जिंदर है, आज है मेरा अस्तित्व। जिंदर वहां पर साइलेंस होगी जो उसका व्यक्तिगत जीवन था। उसमें परिवार, समाज और संसार
इसमें समानता आ गई। वो फर्क नहीं करती, उसके जीवन में मतभेद नहीं है, वो भेदभाव में भरोसा नहीं करती। वहां पर उसको सीखने को क्या मिला था? वहां पर उसके दो हथियार थे। वहां पर उसको सीखने को जो मिला था कि जीवन में तेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इंसाफ और ईमानदारी चाहिए। इंसाफ सबसे पहले मैं अपने साथ करूंगी तो ही मैं इंसाफ कर पाऊंगी। ईमानदारी सबसे पहले मैं अपने साथ ईमानदारी का उपयोग करूंगी, अपने आप के साथ ईमानदारी रखूंगी तो ही मैं किसी को ईमानदारी से पेश आ सकती हूं। वहां पर जब मेरा व्यक्तिगत जीवन था, वहां पर मेरे साथ दो मेरे गुण मौजूद हो गए थे। एक ने कहा कि मैं इंसाफ वाली हूं, दूसरे ने उसी वक्त मेरे गुण ने कहा कि मैं ईमानदारी भी हूं। आज समानता कहती है व्यक्तिगत में अगर तेरे में समानता है, क्या जो समूहगत जीवन होता है वहां पर भी समानता है। अब जहां पर समूहगत जीवन की मैं बात करूंगी तो वहां पर मेरे में क्या समानता है या नहीं है। जहां पर पहले मुझको कहता है मेरे साथ, मेरे लिए, मेरे में ही संपूर्ण समानता होनी चाहिए। जिस समानता मेरे लिए सबसे अनमूल्य उपहार बन गई। कमाल की बात है। जो मैं आज तक सोचती थी सब्र की ग्राउंड पर बीज उगता है, आज मेरे को कोई कहता है, मेरे खलबली मेरे को कहती है रुक रुक रुक, तेरे को समानता चाहिए, मेरे को समानता चाहिए। मैं जो जीवन काल के इस जीवन काल में हूं, अपने जीवन काल के इस ब्रह्मांड के जीवन काल में हूं, मैं अपने व्यक्तिगत रूप को और अपने इस समूहगत रूप को मैं क्या दे सकती हूं। मैं अपने आप को सबसे बड़ा उपहार देना चाहती हूं। वो उपहार क्या है? समानता। समानता मुझे सबसे पहले खुद से, खुद के लिए मिलनी चाहिए। क्या मेरी सोच, जैसे मेरे को सोचने का हक है, क्या दूसरा इंसान जिसकी सोच मुझको पसंद नहीं आ रही, आज तक तो मैं उसकी केयर करती हूं, आज तक उसका सोचती हूं कि हम एक जैसे हैं। उसकी सोच है, मेरी सोच मेरी सोच है। उसकी सोच मेरे को पसंद नहीं, मैंने देखना है कि मेरे को पसंद क्यों नहीं। उसकी सोच अगर अच्छी है, मैंने सोचना है कि मुझको अच्छी क्यों लगी। जितना मैंने जीवन को देखा है, समझ रही हूं, इतना समझ गई हूं कि जरूरी नहीं फूल बीजने वाला ही दुनिया का भला करता है, कांटे बीजने वाला भी दुनिया का भला करता है। हमने ये कैसे देखना है कि जो कांटे बीजता है वो भी दुनिया का भला करता है, और जो फूल बीजता है वो भी दुनिया का भला करता है। कांटों की भी जरूरत है, फूलों की भी जरूरत है, दुख की भी जरूरत है, सुख की भी जरूरत है, दिन की भी जरूरत है, रात की भी जरूरत है। हमारे में वो जो सुंदरता है, जिसको हमने सुना हुआ है कि हमारे बुजुर्ग इतने सुंदर होते थे, इतने सियाने होते थे, उनमें इतनी विजडम होती थी। अक्लमंदी, अक्लमंदी क्या होती है? जहां पर हमको जो करना चाहिए हम वो कर पाए। कहां पर मुझको कांटा बीजना है, जरूरी नहीं अगर मैंने कांटा बीजना है वो बुरा होगा। शायद वहां पर कोई सांप का बसेरा हो, वो सांप ऐसा जहरीला हो, जहां कोई ऐसा जानवर हो, कहीं पर भी कोई इंसान ही, कोई जीव ही वहां से
पार करता हूँ, उस रास्ते को तय करता हूँ और उसको बचाने के लिए कुदरती रूप में ही मैंने वहां पर झाड़ी कांटों की लगा दी। आप इसको क्या कहोगे, मैंने पाप किया कि पुण्य किया? मेरा जैसे जैसे जीवन में विचरना हो रहा है, मैं पहले सोचती थी कि परमात्मा ने मुझको क्यों बनाया, मेरी जरूरत क्या थी। आज मैं सोचती हूँ अगर परमात्मा ने मुझको बनाया है, मेरे में जैसे समझ क्यों नहीं, मैंने कहां पर क्या बीजना है। हम सोचते हैं कि हंसना ही, दूसरे को हंसाना ही दान है। मैं कहती हूं कि दूसरे को रुवाना भी कभी कभी दान है। हम कैसे देखेंगे कि हमको किसको रुवाना है, किसको रोना देना है और किसको हंसी देनी है, किसको दुख देना है, किसको दर्द देना है। जो आज हम अचेतन रूप में करते हैं, हमारे से रिश्ते दुखी हैं, हमारे से रिश्ते सुखी हैं, हम अपने आप से दुखी हैं, हम अपने आप में सुखी हैं, ये सब अचेतन अवस्था में होता है। अगर ये चेतन अवस्था में हो जाए तो क्या इसका रूप रंग बदल जाएगा या इसका फल बदल जाएगा? अचेतन अवस्था में एक कर्म होता है, एक होता है चेतन अवस्था में। अचेतन अवस्था में जब कोई कर्म होता है तो उसका फल क्या होता है? जब कोई चेतन अवस्था में होशमंदी में हम कर्म करते हैं उसका क्या होता है? कहते हैं जब हम, जिसको क्रोध कहते हैं, क्रोध जब हमको पागल करता है, बेहोश करता है, तो वो क्रोध है। वही क्रोध जब हमारे में होशमंदी लाता है, होशमंदी में जब क्रोध आता है तो वो ही जोश है। थोड़ा सा फर्क है, हमारे होश पर डिपेंड है। कृष्ण कहते हैं ये तो मरे हुए हैं। कैसे मरे हुए हैं? एक तरफ तो हम कीड़ी को भी नहीं मार, चींटी को भी नहीं मार सकते, दूसरी तरफ हम इंसान को मारते हैं और हम कहते हैं कि ये तो मरे ही हुए हैं। आपको समझ लगेगी कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूं। समानता। मेरे को हक है कि जो मेरी सोच है, मैं अपनी आदत के अनुसार क्रोध करती हूँ, अपनी आदत के अनुसार प्यार करती हूँ, अपनी आदत के अनुसार सब कुछ कहती हूँ। क्या दूसरे को हक नहीं है? दूसरा भी अगर मैं कहती हूँ मेरे को तुझे ऐसा लगा, दूसरा भी तो मुझको कह सकता है कि तू मेरे को ऐसी लगी। समानता। जैसे मेरे दिल में है कि मेरी हर चीज को सम्मानित किया जाए, दूसरे इंसान में भी है कि मेरी हर चीज को सम्मानित किया जाए। कोई भी इंसान किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। पहले हम आएंगे समानता हमारी कहां पर है, समानता में हमारी जड़ कहां है। हम सब सुखी होना चाहते हैं, हम सब एक दूसरे को खुश रखना चाहते हैं, हम सब एक दूसरे से प्यार चाहते हैं, हम सब एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं, पर हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? समानता है हमारे में, हमारी जड़ समान है, पर फूल फल हमारे समान नहीं लगते। मैंने देखना है कि मेरी अगर एक सोच गलत है, वो किसी का गलत करती है। एक मेरे में सोच आती है जो किसी को प्यार करती है। एक सोच मेरे को आती है कि जो इंसान मुझको अच्छा नहीं लगता, दूसरी सोच आती है कि जो इंसान मुझको अच्छा लगता है। मैं इनमें अपनी इस सोच का सम्मान कैसे करती हूं? अपने ही भीतर, अपने ही में ही। क्या मैं अपनी सोच के प्रति ईमानदार हूं? क्या मैं अपनी सोच के साथ इंसाफ करती हूं? मेरा वो जो व्यक्तिगत मेरे दो गुण थे, क्या मेरे समूहगत मेरी प्रेजेंस में आकर वो अपना रोल अदा करते हैं या नहीं करते? मेरे वो
इंसाफ और ईमानदारी। मेरे में दो सोचें आ गई, एक इंसान मुझको पसंद है, एक इंसान मुझको पसंद नहीं है। मेरा व्यवहार इन दोनों लोगों के लिए, एक जो पसंद है उसके लिए कैसा होगा और जो मुझको नहीं पसंद उसके लिए कैसा होगा। अपना पराया, वो तो मेरा केस क्लोज हो गया। मेरे लिए परिवार और संसार एक ही चीज है। सो मेरे लिए ये चीज तो खत्म है कि अपना कोई नहीं, पराया कोई नहीं। वहां पर मैं समानता पा चुकी हूं। जिस समानता है, एक इंसान का मुझको प्यार आता है, दूसरे का प्यार नहीं आता। मेरी इस सोच के साथ मैंने अपने ही भीतर अपने आप को सम्मानित करना है। मैं कैसे सम्मानित कर पाऊंगी? जिसका भी प्यार आता है, प्यार आता है, जिसका नहीं आता नहीं आता। और क्यों नहीं आता उसको बताना, किसको बताना है, किस वक्त बताना है। ऐसे नहीं कि उसी वक्त जब अपने में जोश आया तो उसी वक्त बता दिया। कब बताना है? वो समानता लेकर आनी है पहले उस माहौल में, उस हालात में, कि जब मैं वो बात कह पाऊंगी उस पर, उस इंसान पर असर हो, बात का असर हो, हालात का असर हो, कहने वाले का जो वो कहना चाहता है उसकी बात की सुनवाई हो। समानता, हालात में समानता, वक्त में समानता, सोच में समानता। चाहे कितनी भी विरोधी बन के खड़ी हो सोच, पर जब हालात और वक्त एक जैसा होता है, विरोधी दल जो होता है वो अपने आप में ही अपनी विरोधता को खो देता है। वहां पर लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको सीखना है सब्र क्या होता है। ये जो क्रिएशन है, जैसा जे हमको सिखाएगी कोई इंसान नहीं सिखाएगा। बहुत गहरे सब्र करने पड़ते हैं। सब्र हमको सिखाएगी कुदरत और हमारी ग्राउंड बनेगी साइलेंस। आज मैं एक समानता में जाना चाहती हूं। वो समानता जो मेरी इस ब्रह्मांड के साथ हो। मेरी व्यक्तिगत समानता खत्म, मेरी समूहगत समानता शुरू। समूहगत 1 से लेके 100 तक गिनती पूरी, 1 से लेके कहूं 0 से लेके 9 तक, या मैं कहूं A से लेके G तक, या कहूं धरती से लेके आसमान तक। सम्मानता, जिस सम्मानता है समूहगत। जब आप अपने जीवन की यात्रा में मिलने वाले हर व्यक्ति की बराबरपन को महसूस करने लगते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो दूसरे पाताल में हो, चाहे वो दूसरे आयाम में हो, तो आप में एक चीज खिलती है, वो है आप सच्चे होने लगते हैं, आप में दयालुता होने लगती है, आप प्रेम पूर्ण होने लगते हैं। सबसे बेहतर जो इंसान आपके लिए जीवन में सबसे बेहतर हो सकता है वो है आपने उस व्यक्ति को खोज लिया है जो आपके लिए सबसे मूल्यवान व्यक्ति है। वो है आप अपने आप को खोज चुके हो, जो अपने व्यक्तिगत लेवल से उठकर समूहगत लेवल की समानता में प्रवेश कर जाते हो। आज मेरा जीवन वहां पर खड़ा है। मेरी खलबली मुझको कहती है, जिंदर समानता लेके आओ। किस बात की? समूहगत। समूहगत कहां तक है? जिस फला का अंत ही नहीं है, अनंतता का फला, उसके साथ मेरी कैसे होगी समानता? ग्राउंड क्या है? शून्य। शून्य की ग्राउंड में प्रवेश हो जाए। वो तो मैं कहूंगी मैं कब की हुई हूं।
अगर मेरी आज खलबली कहती है, इसका मतलब है कि आज मेरी खलबली मुझको उस शून्यता के और गहरा करना चाहती है, उस शून्यता की और गहराई में लेके जाना चाहती है। आपका वर्तमान आपके आने वाले वक्त को बयान करता है। मेरे को पता है कि मैं किस दिशा की ओर जा रही हूं और मुझको क्या चाहिए। मुझको पता है, मेरी रूह की उमंग है कि मुझको शून्यता के दरवाजे में जाना है, और जब प्रवेश होगी तो वहां से निकलना मुश्किल है। खुश रहो।